हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर स्टाइल एंड सत श्री अकाल। मैं हूं पिंकी और आज हम लोग बात करेंगे एकादशी के व्रत के बारे में। क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, कैसे व्रत रखना होता है और क्या क्या नहीं करना होता है, क्या खाना होता है, क्या खाना नहीं होता है, सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टे ट्यून। तो जिस दिन एकादशी का व्रत होता है, यानी कि अपकमिंग 8 मई को मोहिनी एकादशी है, तो जिस दिन एकादशी होती है उस दिन तो आपको प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाना होता है। ये तो आपको पता है कि किसी भी व्रत में प्याज लहसुन नहीं खाना होता है। लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत रखते हो, फॉलो करते हो, तो जिस भी तारीख को एकादशी है, फॉर एग्जाम्पल इस मंथ के मई के 8 मई को एकादशी है, मोहिनी एकादशी, तो उससे एक दिन पहले यानी कि 7 तारीख को, यानी कि कल भी आपको ऐसा कुछ भी नहीं खाना है जिसमें प्याज या लहसुन इंक्लूडेड हो। नॉनवेज ड्रिंक तो बिल्कुल भी टच भी नहीं करना है आपको। माना जाता है एकादशी वाले दिन पाप का वास होता है अन्न में, यानी कि खाने में, फूड में। तो आपको उस दिन खाना अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली चावल तो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको कभी नहीं बनाना चाहिए, ना खाना चाहिए, ना अपनी फैमिली मेम्बर को खाने देना चाहिए, एटलीस्ट एकादशी के दिन। और अगर आप व्रत रख रहे हो तो आपको चावल, गेहूँ, बेसन, ये सब भी नहीं खाना है जो व्रत में खाते हैं, जैसे कि राजगिरा, कुटू का आटा और सिंघाड़े का आटा, ये सब आप खा सकते हो। फिर उसमें से आप कुछ भी बना लो। और साबूदाने खा सकते हो, साबूदाने की टिक्की, आलू का हलवा, मखाने, सब तरह के ड्राई फ्रूट्स, सब तरह के फ्रूट्स, दूध, और दूध प्लेन होना चाहिए, इलायची वाला, उसमें आप कुछ भी ऐड मत करना। चाय कॉफ़ी बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो। अगर आपने पूरा व्रत फॉलो किया लेकिन दिन में एक बार भी चाय या कॉफ़ी ले ली तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, जिसका पुण्य आपको नहीं प्राप्त होगा। एकादशी का मतलब होता है एकटाना। इट मीन्स टू एक टाइम खाना होता है। आपको पूरा दिन नहीं खाना होता है, लेकिन बहुत सारे लोग खाते हैं। तो मैंने जस्ट आपको बताया कि एकादशी के दिन आप क्या क्या कंज्यूम कर सकते हो। अब आपको पूरा दिन खाते बिताना है, या पूरा दिन पाठ पूजा करके फॉलो करके और एक टाइम आपको अन्न ग्रहण करना है, तो वो आपके ऊपर है। तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि आप क्या क्या खा सकते हो। मैं कैसे रखती हूँ एकादशी की, मैं आफ्टरनून तक कुछ भी नहीं खाती हूँ। और आफ्टरनून में अगर भूख लगी, बिकॉज मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है और मुझे पूरा दिन भूखा नहीं रहना है, तो मैं एक टाइम फ्रूट ले लेती हूँ, जो भी मेरे पास फ्रूट अवेलेबल हो। क्योंकि आप एकादशी या फास्टिंग में कोई भी फ्रूट खा सकते हो, सब तरह के फल फ्रूट अलाउड होते हैं। और उसके बाद आपको अगर शाम को चाय कॉफ़ी पीने की आदत है तो आप 1 कप दूध ले सकते हो, मैं नहीं लेती हूँ। और उसके अलावा डायरेक्ट मैं रात को खाना लेती हूँ, व्रत वाला जो भी बन जाए। मे बी इट बी कुटू का रोटी, पूरी, या फिर साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की टिक्की, मखाने की खीर बना सकते हो आप। चावल की खीर बिल्कुल नहीं बनाना। और दूसरी कोई खीर एकादशी के फास्ट में अलाउड नहीं होती है, मखाने की अलाउड है। और ड्राई फ्रूट खीर आप बना सकते हो, सीताफल की बासुंदी या खीर आप बना सकते हो, और साबूदाने की खीर बना सकते हो। बहुत सारे लोग व्रत का मतलब समझते हैं कि व्रत वाला खाना खाना है। बेसिकली नॉर्मल खाने को छोड़ के व्रत वाला खाना खाना है पूरा दिन, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करो। और अगर आप बीमार हो तो ऐसा करो, लाइक आपको पूरा दिन जो है ना, नमक एक ही टाइम खाना है। फिर आप ब्रेकफास्ट में अच्छे से खाना खा लो, लंच में या डिनर में, वो आपके ऊपर है। लेकिन नमक वाला खाना आपको एक ही टाइम खाना होता है। उसके अलावा आप स्वीट कंज्यूम कर सकते हो। नमक सेंधा नमक यूज़ होना चाहिए, नॉर्मल नमक यूज़ नहीं होता है व्रत में। और स्पाइसेस में क्या क्या यूज़ कर सकते हो आप, जीरा पाउडर यूज़ कर सकते हो, धनिया पाउडर, हल्दी बहुत जगह यूज़ नहीं होती है, कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो वो आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग, अगर आपकी फैमिली में हल्दी वाला बनाया जाता है व्रत वाले दिन तो आप डाल सकते हो, वरना अवॉइड कर सकते हो। वरना एकादशी के दिन माना जाता है कि आप हल्दी की गांठ जो होती है ना, उस फ्रेश हल्दी को भी आप प्रयोग में ले सकते हो। लाल मिर्ची का और काली मिर्ची का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगेन बहुत जगह पे काली मिर्ची का इस्तेमाल होता है, लाल मिर्ची अवॉइड करते हैं। तो क्योंकि बहुत सारी फैमिली में माना जाता है कि काली मिर्च खाई जाती है, लाल मिर्ची नहीं खाई जाती है। तो आपकी फैमिली में अगर खाते हैं तो आप खा सकते हो, वरना आप अवॉइड कर सकते हो। ब्लैक पेपर आप खा सकते हो। टमाटर की सब्जी, कद्दू की सब्जी, लौकी की सब्जी, आलू, पनीर, मखाने, खीरा, या फिर स्वीट पोटैटो का हलवा, स्वीट पोटैटो की खीर, कुछ भी बना लो, जो भी आपको पसंद हो आप बना सकते हो।
और नॉर्मल सब्जियां नहीं खानी होती है इस दिन। और आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। अगर आप उठ सकते हो तो नहा धो लो, पाठ पूजा कर लो, दिया बत्ती जला लो और थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, आधा घंटा एटलीस्ट 15 मिनट्स। अगर ज़्यादा बैठ सकते हो तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, क्योंकि आपके साथ सिर्फ 2 चीज़ें जाती है आपके मरने के बाद, कर्मास इन द ब्रैकेट अच्छे और बुरे, ऑन द अदर साइड आपका मेडिटेशन। और कोई भी आपके साथ जाएगा नहीं, चाहे फैमिली हो, माँ बाप हो, फ्रेंड्स हो, पति पत्नी हो, कितना भी प्यार हो, घंटा सब रह जाएगा, पैसे, घर, ज्वेलरी। तो यही 2 चीज़ें आपकी जाती है। तो इन दोनों का चीज़ों का जो बैंक बैलेंस है आप बनाने की कोशिश करो। कर्मास में ब्रैकेट में जो अच्छे और बुरे हैं, ट्राई करो अच्छे कर्म अपने बढ़ाने की कोशिश करो और अपना मेडिटेशन का लेवल भी बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि एट द एंड यही हेल्प करेगा। देन तो यही काम आएगा और आपका ये एकादशी का अच्छे से जो फॉलो करोगे ना व्रत, ये भी आपके साथ जाएगा। तो ट्राई करो फॉलो करने की। और पूरा दिन आपको मेडिटेशन करना होता है। अगर आप दवाइयाँ लेते हो किसी कारण तो आप दवाइयाँ ले सकते हो, उस दिन दवाइयाँ आप स्किप मत करो। बहुत लोग मानते हैं कि आप साबुन या शैम्पू भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ऐसे बहुत फैमिलीज में माना जाता है, लेकिन वो केमिकल बेस्ड। वरना नॉर्मल पीपल, मैं भी पर्सनली उस दिन बाल धोती हूँ, ज़रूर धोती हूँ। तो आप अच्छे से खुद को फ्रेश करो, फ्रेश कपड़े पहनो, पाठ पूजा करो, यही होता है। कुछ ज़्यादा फॉलो नहीं करना होता है, सिंपल है। 1-2 बार फॉलो करोगे तो इजी लगेगा, वरना जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए डिफ़िकल्ट है। लेकिन ट्रस्ट मी, आप रखोगे व्रत, आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। पूजा के जो टाइमिंग्स होते हैं वो हर एकादशी के डिफरेंट होते हैं। गूगल पे आप ये चेक कर सकते हो हर टाइम। और महीने में 2 एकादशी आती है। और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हो, किसी रीज़न से नहीं रख सकते हो, तो आप नॉर्मल खाना खा सकते हो, लेकिन प्याज, लहसुन, चावल उस दिन अवॉइड करें, बाकी आप नॉर्मल खाना खा सकते हो। तो ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।